प्रभात कुमार, रवि कुमार, हिमांशु कुमार सिंह, रणबीर कुमार, गौरव झा, रविंदर कुमार, तनुष्का कुमारी, अभिषेक आनंद, पंकज कुमार, सुरभि कुमारी, सबको गुड इवनिंग। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ, और सब क्या हाल चाल है? हाय, मस्त है। चलिए तो पढ़ना प्रारंभ कर देते हैं क्या? हाँ, खड़ा हो जाइए, कॉपी दीजिए, बोलिए। वक्राकार ईंट कहाँ से मिला है? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ता को दफनाए जाने का प्रमाण? रोपर। किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ता को दफनाई जाने का प्रमाण मिला है? रोपर से। भारत में उत्खनित प्रथम स्थल? रोपर। भारत में उत्खनित प्रथम स्थल रोपर है? राखी गढ़ी है? बैठिए। कोट डीजी के खोजकर्ता। हाँ, बैठ जाइए। चलिए, बीच वाले खड़ा हुई। युगल समाधान का प्रमाण कहां से मिला है? युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल लोथल से। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। सुतका गेंडोर के खोजकर्ता? लीजिए 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 लीजिए, जल्दी लीजिए ना। हाय, हाँ, नहीं याद आएगा, हमको पता है। अरे नहीं आएगा याद। ऑरेल स्टेइन। बैठ जाइए। चलिए, उठा करके दे दीजिए वो। खड़ा हो जाइए। हड़प्पाई लिपि किधर से किधर लिखी जाती? सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली? बैठ जाइए। हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत? बैठ जाइए। खड़ा हो जाइए। वनावली कौन राज्य में है? वनावली कौन राज्य में है? हाँ। पढ़ाने के दौरान कम से कम ये बात कितना बात बताए होंगे? 5 से 10 बार कम से कम बताए होंगे। हरियाणा में। बैठ जाइए। ऑनलाइन वाले जवाब देते रहिएगा, 2-4-5 मिनट पूछने दीजिए, ठीक है? ऑनलाइन वाला सब, ऑफलाइन वाला सब बहुत बदमाश हो गया है, समझे? चलिए, खड़ा हो जाइए। घर कौन पद्धति से बनता था? घर घर कौन पद्धति से बनता था? बैठ जाइए। पढ़े हैं ना? हाय, कब से पढ़े हैं? ऐसे छोड़ते रहिए। खड़ा होइए।
सबसे बड़े ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? बैठ जाइए, पढ़ा लिखा कीजिए, कभी भी पूछ सकते हैं, नानी याद दिला देंगे हम। चलिए आ जाइए अब। हाय, ओम शांति शांति शांति। चलिए, ऑनलाइन वाला सब जवाब दे रहा है। लक्ष्मी चौधरी, कृति सिंह, नंदेलाल यादव, मोहन, मनीष आनंद। चलिए, हाय शांति। पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, जो लिखाए थे, उसी का ही क्वेश्चन है रिवीजन के लिए। 2 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, आगे पढ़ना शुरू कर देंगे। लड़का कोई नहीं पिटाई खाया? आए तो ये तो अपराध हो गया। पढ़ने लगा है लड़का सब, लड़का से पूछवे नहीं किए। जवाब दीजिए, हल्ला कम, जवाब ज्यादा, ठीक है? हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना कब? 1800। हड़प्पाई लिपि पूर्णतः प्रकाश 1900। क्या कहा? भाव चित्रात्मक या चित्रात्मक? किधर से किधर? आए, दाया से बाया। कितना? 64 ना? ढोला 82। पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 7। आए, हड़प्पा ना? क्वेश्चन नंबर लोथल ना? रोपर ना? 10। रोपर 11। हाँ, यज्ञदत्त शर्मा। हिंडन उत्तर प्रदेश। किसने किया है? रंगनाथ कौन नदी पर? मादर, मादर ना? जेपी स्टेडियम। ढोला, ढोला बिरा। चनुद्रो कौन बोल रही है? भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल? राखी। खोजकर्ता? सूरज, सूरज भान। सूरज कोटदीदी की खोज? फजल अहमद, फजल अहमद किस नदी पर खोज? ऑरेल स्टेइन। ऑरेल सबसे प्रमुख कारण? बाढ़ न 20, बाढ़ न 21, बाह्य आक्रमण, बाह्य जल 23, KUR कैनेडी, KUR सबसे बड़े मोहन जोद्रो, वक्राकारित चन हुद्रो, चन हुद्रो। चलिए, इससे है इससे जो है आपको थोड़ा सा पहले से बेहतर होंगे आप, मतलब इससे आपका रिवीजन हो जाता है। तो अब आइए, कुछ तथ्य लिखा रहे थे, ठीक है?
तो अब जो है समझाते जाते हैं और तथ्य जो है हम आपको लिखाते जाते हैं, समझ गए? तो अब समझिए, सबसे पहले आपको चांदी, चांदी समझते हैं? चांदी, देखिए एक बात बताइए, बताया हुआ चीज है ये, यहां से कुछ चीज आपको और पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता के विषय में। हड़प्पा सभ्यता को धात्विक दृष्टिकोण से कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, तो जो कांसा है कौन कौन चीज को मिलाकर बनाया जाता है? तांबा और तो तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था। ठीक है, तांबा और टीन, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, कांसा बनाया जाता था, और कांसा की सबसे ज्यादा प्राप्ति हुई है। तो मतलब ये चीज क्या बताता है? कहीं ना कहीं इस सभ्यता के लोग जो है मिश्रण प्रणाली से अवगत हो गए होंगे। मिश्रण प्रणाली मतलब दो धातु को आपस में मिलाकर एक नया धातु बना ले रहा है। दो धातु को आपस में मिला करके एक नया धातु बना ले रहा है। मतलब इस सभ्यता के लोग जो है मिश्रण प्रणाली से अवगत हो गए थे। क्या हम ये बात कह सकते हैं? बोलिए नो। आप लोग तो ऐसे हैं, लगता है पीलिया हो गया है, समझ गए? अब बोले लगता है पीलिया हो गया, तो उसमें भी बोलता यस सर। महाराज पहले सुन लिया कीजिए, इतना जल्दबाजी ठीक ना है, सब चीज में यस सर। इसके बाद इस सभ्यता के लोग तांबा से, टीन से, सोना से, चांदी से, हर प्रकार के धातु से अवगत थे, लेकिन लोहा से अवगत नहीं थे। तो बता दिए हैं, लिखा भी दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत चांदी, समझ गए? चांदी, चांदी धातु से लोग अवगत थे। और जो चांदी है, चांदी धातु की उपलब्धता बहुत अधिक मात्रा में हड़प्पा सभ्यता से हुई है। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो राजस्थान राज्य है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो राजस्थान राज्य है, राजस्थान राज्य में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। राजस्थान से हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत काफी अधिक चांदी की उपलब्धता देखने को मिलता है। चांदी की उपलब्धता देखने को मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है ना, जो राजस्थान राज्य है, यहां से बहुत अधिक चांदी मिला है। क्या मिला है? बहुत अधिक चांदी मिला है। अब देखिएगा क्वेश्चन बैंक, देखिएगा घटना चक्र आप देखिएगा, तो घटना चक्र इस क्वेश्चन को कैसे पूछा है? घटना चक्र इस क्वेश्चन को इस रूप में पूछा है, निम्नलिखित में से भारत में सर्वप्रथम चांदी की सर्वाधिक उपलब्धता किस सभ्यता में देखने को मिलती है? उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता में इसी क्वेश्चन को आगे चल करके, आगे बढ़ करके बोर्ड पूछ सकता है कि जो चांदी की उपलब्धता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, चांदी की उपलब्धता किस राज्य से मिलती है? तो राजस्थान राज्य। क्या होगा उत्तर? राजस्थान राज्य। समझ गए? तो यहां पर दो तीन फैक्ट नहीं बन गया। एक तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मिश्रण प्रणाली से अवगत थे, चांदी की उपलब्धता काफी ज्यादा मिलती है, राजस्थान से मिलती है। ये तीन फैक्ट हो गए। तीनों फैक्ट को फटाफट लिख लीजिए। तो फटाफट तीनों फैक्ट को लीजिए, लिखिए, लिखिएगा। इस सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से
मिश्रण प्रणाली से इस सभ्यता के लोग मिश्रण प्रणाली से अवगत थे क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। क्योंकि तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया गया था। अगला पॉइंट, भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य, भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य, भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य भारत में सर्वप्रथम चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य, चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान राज्य में देखने को मिलता है। देखने को मिलता है। अब इसके बाद देखिए, जैसे कि एक बात बताइए कि व्यापार अगर होगा, देखिए हमने आपको बताया है, यहां पे कोई लड़का हमको लगता है इसी बैच का या कोई और बैच का कि बहस कर रहा था कल, एगो क्वेश्चन लेकर के, पता नहीं कल या परसों, अब ध्यान में ना है, कोई था व्यापार को लेकर के बहस कर रहा था कि कृषि होगा कि व्यापार होगा, यही न कोई था, अब कौन था हमको नहीं पता है, ठीक, जो भी था, तो एकदम व्यापार होगा, ठीक है, कृषि नहीं होगा। कौन क्या है, देखिए एक दिवसीय परीक्षा में, देखिए एक बात आप इस बात को समझ, बार बार तो हम ये बात बोल रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके विषय में जानकारी तो पुरातात्विक चीजों से मिलती है, पुरातात्विक चीजों से मिलती है, यानी पुरातत्वविद को जो मिला है उस आधार पर लिखे हैं, अनुमान पर लिखे हैं। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग प्रकार की बात करते हैं, लेकिन जो हम आपको फैक्ट लिखाते हैं, हम आपको बताते हैं, एक दिवसीय परीक्षा का हम क्वेश्चन देखते रहते हैं, बोर्ड क्या आंसर दिया है और ऑथेंटिक बुक जैसे एनसीईआरटी जैसे बुक क्या लिखा है, उस आधार पर हम चीजों को आपको बताते हैं, समझ गए। तो इसलिए हमारे डाटा में जो है ना, हम आपको बता रहे हैं, हम जो डाटा लिखाते हैं, हम जो भी कॉपी में लिखाते हैं 99.99% सही होता है, 0.1% में हो सकता है गलत हो जाए, हो सकता है कोई फैक्ट एकाध गो इधर उधर हो जाए, लेकिन 100% सही होता है, ठीक है। तो हम भी क्वेश्चन बैंक सब देखते रहते हैं। चलिए, तो एक बात बताइए, अगर व्यापार होगा, और व्यापार तो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था, तो अगर व्यापार होगा तो क्या लोग बटखरा सबसे परिचित नहीं रहेंगे? तराजू जिससे वस्तु सब तौला जाता है, ठीक है, बटखरा तराजू जिससे वस्तु सब तौला जाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि आपको 1 किलो सब्जी लेना है, 1 किलो गोभी लेना है, तो अब हाथ में उठा करके तो 1 किलो नहीं बता देगा, वहां पर तराजू होगा, तराजू में 2 पल्ला होगा, समझ गए, तराजू में जो है 2 पल्ला होगा। तोरी क्या बन गया, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अरे समझने से मतलब रखिए ना महाराज, आम खाने से मतलब रखिए, गुठली मत गिनने के चक्कर में रहिए आप लोग, समझे, समझ गए। तो तराजू होता है, उसके 2 तरफ पल्ला होते हैं, एक ये पल्ला हो गया, एक ये पल्ला हो गया,
एक तरफ जो है बटखरा रखा जाता है, मतलब आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो होता है ना, लोहा का होता है। पहले तो पत्थर का बटखरा होता था, गांव घर में अभी भी पत्थरे का बटखरा आपको मिलेगा, समझिए, पत्थर का बटखरा मिलेगा। तो इस सभ्यता के लोग जो है तराजू से परिचित थे, बटखरा से परिचित थे। अब जहां पर तराजू मिला है वहीं पर बटखरों ने मिलेगा जी, है कि तराजू तीरी में बटखरा बराही में? ऐसा तो नहीं होगा। मतलब तीरी बराही मतलब अलग अलग स्थल है, गांव का नाम है दोनों, समझ गए? एगो तीरी गांव है, एगो बराही गांव है, और दोनों के बीच जो है बड़ी दूर है, डिस्टेंस है दोनों के बीच। तो जो आपको पुरातत्वविदों को तराजू के पल्ले का प्रमाण मिला है, यानी ये तराजू है, इसका ये एक भाग जो है ये पल्ला है, ठीक है, ये पल्ला है। तराजू के पल्ले का प्रमाण लोथल से मिला है। और जो बटखरा है, बटखरा मतलब जो किलो, 2 किलो, 5 किलो, 2.5 किलो, 10 किलो बटखरा, समझ गए, जिससे वस्तु को तौला जाता है, उसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। पचने वाला बात है, लेकिन फिर भी पचाना पड़ेगा। यानी हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पचने योग्य नहीं है, समझ गए, लेकिन फिर भी आपको पचाना पड़ेगा। जो लिखाते हैं वही, अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, नहीं तराजू लोथल से मिला है तो बटखरो लोथले से मिलेगा, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। तो नीचे से लिखिए, लोथल से लोथल से लोथल से तराजू के लोथल से तराजू के पल्ले का प्रमाण, लोथल से तराजू के पल्ले, पल्ला, पल्ला मतलब एक साइड जी, तराजू का 2 साइड होता है नो, पल्ला का मतलब वही हुआ, ठीक है। लोथल से तराजू के पल्ले का प्रमाण मिला है। वहीं 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 बटखरा का प्रमाण वहीं बटखरा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से बटखरा का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है, मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। इसके बाद एक चीज जो है आप समझिएगा, हमने आपको हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी बताया है। हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी बताए ना? कौन कौन बताइएगा, हाथ खड़ा कीजिए तो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए हीरो खड़ा हो जाइए। हाँ, जैसे जैसे पूछेंगे वैसे वैसे जवाब दीजिए। सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांदा, सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद, सबसे पूरब में आलमगीर और पश्चिम में सुतका गेंडोल। तो एगो मांदा है न हो, मांदा है ना, मांदा जम्मू कश्मीर में है न हो। एगो हड़प्पाई स्थल है मांदी, एगो हड़प्पाई स्थल है मांदी। क्या है? मांदी। तो जो हड़प्पाई स्थल मांदी है, ये जो है ना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला में है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिला में है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पाई स्थल मांदा जम्मू कश्मीर में है और हड़प्पाई स्थल मांदी उत्तर प्रदेश राज्य में है, उत्तर प्रदेश राज्य में है। तो नीचे से स्टार मार के लिखिए, मांदा मांदी में कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। हाय, हाँ नहीं होना है। मांदा कहां? जम्मू, मांदी उत्तर। नीचे से लिखिए, मांदी नामक हड़प्पाई स्थल मांदी नामक हड़प्पाई स्थल मांदी नामक हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मांदी नामक हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है।
मांदी नामक हड़प्पाई स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? चलिए, अब एक चीज समझिएगा कि आपको जो है, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो है हाथी दांत समझते हैं? हाथी दांत। एक बात बताइए आपको, आप हमको, कि कहां के लोग जो है हाथी पालते थे? बताए हैं न हो, गुजरात के लोग हाथी पालते थे। तो हाथी के दांत का जो प्रमाण मिला होगा वो गुजराते से न मिला होगा हो। और गुजरात में तो बहुत सारे हड़प्पाई स्थल है, लोथल है, रंगपुर है, रोजदी है, सुरकोतदा है, इत्यादि इत्यादि। तो अब गुजरात में स्थित सभी हड़प्पाई स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पाई स्थल लोथल है, जो कि बंदरगाह नगर भी है। तो लोथल से हाथी दांत का प्रमाण मिला है। समझ गए? हाथी दांत पैमाने का प्रमाण या हाथी दांत का प्रमाण जो है लोथल से मिला है। कहां से मिला है? लोथल। तो नीचे से स्टार मार के लिख लीजिए, हाथी दांत पैमाने का प्रमाण हाथी दांत पैमाने का प्रमाण, हाथी दांत पैमाने का प्रमाण, हाथी दांत पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण लोथल से मिला है। लोथल से मिला है, फुल स्टॉप। लोथल से मिला है, फुल स्टॉप। चलिए, अब इसके बाद जो है, देखिए, अब एक चीज नहीं बताए हैं, खैर ये कॉमन सेंस वाली बात है, नहीं भी बताएंगे तो आप क्वेश्चन बना करके आ जाइएगा, कि पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है? तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो मुख्य खाद्यान्न फसल है गेहूं और जौ। गेहूं और जौ, समझ गए? और मिठास के लिए, यानी मिठाई के तौर पर, मिठाई के तौर पर यानी जो चीज मीठा लगे, समझ गए? जैसे अगर आपको आज मिठास के तौर पर यानी मीठा के तौर पर कुछ खाना है, तो प्रचार देता है कि हर रोज जो है रात में खाना खाने के बाद डेयरी मिल्क खा करके सोई है, समझिएगा? मीठा होता है, कुछ मीठा हो जाए, हाँ, ऐसे कुछ प्रचार है, समझे? तो ये सब मत खाइएगा महाराज, वो सब बढ़िया बढ़िया लोग के लिए है, समझे? हम लोग बढ़िया लोग थोड़े हैं, नहीं है। तो लेकिन डार्क चॉकलेट जो है ना, ऐसा कहा जाता है कि डार्क चॉकलेट खाने से जो है बुद्धि तेज होता है, ठीक है? तो खाना ठीक है, ठीक है। चलिए, अब सुनिए यहां पे, तो आज तो रसगुल्ला है, बहुत तरह का चीज है, मीठा के तौर पर गुड़ है, चॉकलेट है, और भी बहुत कुछ है। तो आज तो आप मिठाई के तौर पर किसी भी चीज को खा सकते हैं, जिसको जो पसंद है वो अपना खाइए। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के लोग मिठास के तौर पर शहद का उपयोग करते थे। कौन चीज का? शहद। क्योंकि उस समय में रसगुल्ला सब थोड़े था, डेयरी मिल्क सब थोड़े था, नहीं था, ठीक है? तो नीचे से लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के बाल दिक्कत दे रहा है, कल से कैंची लेते आइएगा, फिर काट दीजिएगा। सब लड़की कल से कैंची लेके आएगी, जिसको जिसका बाल दिक्कत देगा सीधा काट दीजिएगा। लिखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ था, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। इस सभ्यता के लोग इस सभ्यता के लोग
इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। 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 ठीक है, चलिए अब मेलुहा शब्द का जिक्र किए? नहीं किए? नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर चीजों को आप समझिएगा। देखिए, आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि जो भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मिस्र की सभ्यता के साथ, मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ हुआ करता था। सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ होता था। मेसोपोटामिया की सभ्यता से कुछ मुहर मिला है। उस मुहर पर हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया। मेलुहा मतलब आप समझिएगा, जैसे इस बात को ऐसे समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये दोनों दोस्त हैं, ठीक है, मान लिया जाए। तो अगर दोनों एक दूसरे के आमने सामने में है तो दोनों एक दूसरे का सम्मान से नाम लेगा। लेकिन अगर मान लिया जाए कि ई जो है इसका विरोधी ई है, ठीक है, इसका विरोधी ई है। अगर मान लिया जाए कि वो इससे मिलेगा तो वो इसके विषय में वो इससे मिलेगा, ठीक है, वो इससे मिलेगा। इसका विरोधी है तो ई जो बोलेगा ये तो उटपटांगे बात न बोलेगा, इसके विषय में बढ़िया बात तो नहीं बोलेगा, यानी कुछ गलत ही बोलेगा। हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि इसको लग रहा है कि नाटा है तो कहेगा वो नटुल्ला, समझ गए? तो आप लोग अपने दिल पे नहीं लीजिएगा, समझे? तो हम आपको ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बीच जो व्यापार होता था, मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा के लिए या सिंधु घाटी के लिए मेलुहा शब्द आया है। कौन शब्द आया है? मेलुहा। और इस समय व्यापार में जो होता था ना, मुहर का प्रयोग होता था। देखिए होता क्या था कि मिट्टी, समझिएगा, मिट्टी 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 समझते हैं ना, सॉइल समझिएगा, मिट्टी 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 को आग में पका लिया जाता था। मिट्टी को आग में पका लिया जाता था और आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा कहा जाता था। और उस पर जो है उसी को मुहर के तौर पर यूज किया जाता था। और उस पर जो है तरह तरह के जानवर बनाए जाते थे, तरह तरह के जानवर। जैसे अगर मान लिया जाए गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी से आपको बर्तन बनाना है, बर्तन बनाइए। चम्मच बनाना है, चम्मच बनाइए। जानवर का चित्र बनाना है, जानवर का चित्र बनाइए। जो बनाना है आप अपना बनाते रहिए, समझिए, जो बनाना है आप अपना बनाते रहिए। तो जो मुहर होता था, उस मुहर पर जो है कई प्रकार के जानवरों के चित्र अंकित होते थे, कई प्रकार के जानवरों के चित्र अंकित होते थे। तो उस मुहर पर जो है ना, शेर का चित्र अंकित नहीं था। बाघ, गधा, भैंसा, हिरण, बैल, हाथी, मुहर पर इस सब का चित्र अंकित था। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मुहर होता था हड़प्पाई मुहर पर गाय, बैल, भैंस, बकरी, इस सब का चित्र अंकित था। रुकिए न, हो थोड़ी को बोलने दीजिए महाराज, ठीक है। लेकिन उस मुहर पर जो है शेर का चित्र अंकित नहीं था। कौन चीज का? शेर का चित्र अंकित नहीं था। मतलब ये चीज क्या बताता है? यही ना बताता है हो कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे।
अगर शेर से परिचित होते तो शेर का भी चित्र अंकित करते न हो। बैल भैंस बकरी गाय सबसे परिचित थे तो उसका चित्र अंकित किए, लेकिन जो है शेर का चित्र अंकित नहीं किए। मतलब इस सभ्यता के लोग जो है शेर से परिचित नहीं थे, शेर से परिचित नहीं थे। अब देखिएगा मुहर पर बैल, बैल 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 समझते हैं बैल, हाँ समझते हैं ना, हाँ बैल। बैल को ही हम लोग सांड भी कहते हैं, उसको वृषभ भी कहते हैं, वृषभ वृषभ भी कहते हैं। तो बैल को वृषभ कहिए, सांड कहिए, बैल कहिए, सब बात बराबरी ना है। मोहनजोदड़ो से जो मुहर मिला है ना, उस मुहर पर वृषभ यानी बैल का चित्र अंकित है। तो आपसे पूछा जाता है वृषभ की आकृति वाली मुहर कहां से मिला है, तो आंसर मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहन। अब यहां पर तो 3-4 फैक्ट बताए, तीनों चारों फैक्ट लिखिए तो फटाफट। समझते जा रहे हैं ना? और देखिए हम आपको बता रहे हैं, जब हम कह देंगे चैप्टर खत्म हो गया, समझ गए, मतलब खत्म हो गया, उसके बाद आप जाकर के क्वेश्चन आंसर तो हम देंगे। जैसे जब हम आपको पाषाण युग खत्म किए थे, पूछा हुआ क्वेश्चन 40 को दिखाए थे, सब लोग बनाए थे। उस 40 में से 3-4 को 5 को नहीं बना हो, बाद बाकी सब बना था कि नहीं बना था? बना था ना। वैसे ही आज तो हड़प्पा सभ्यता ओम नमः स्वाहा हो ही जाएगा, समझ गए। तो उसके बाद जो है आपको जाकर के क्या करना है, घटना चक्र, इतिहास का घटना चक्र आता है। ठीक है, इतिहास का घटना चक्र आता है। इतिहास के घटना चक्र को जो है आप जाकर के बनाइएगा। 82 क्वेश्चन है टोटल, उसमें 70+ क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, 5 को 10 को नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो उसको याद कर लीजिएगा आप अपना। वो भी 5 को 10 को आपसे 100% तब बनेगा जब आप पूरे लेक्चर को स्मरण करके, कंसंट्रेट हो करके, पूरा दिल दिमाग रख करके बनाइएगा, तो 100% क्वेश्चन बन जाएगा। सो करके भी उठिएगा, दिमाग नहीं काम कर रहा है, तब पर भी बनाइएगा तो 70 क्वेश्चन, 65-70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। समझ गए? तो आज खत्म हो जाने के बाद जा करके क्वेश्चन बनाइएगा। आपको देखिए हम बोल देते हैं ना, आपको लुसेंट पढ़ने की जरूरत है, ना दृष्टि क्विक बुक पढ़ने की जरूरत है, ना घटना चक्र पढ़ने की जरूरत है। कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो हड़प्पा सभ्यता हम खत्म कर रहे हैं, आप जाकर के लुसेंट पढ़ लीजिए, आप जाकर के लुसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, आप जाकर के क्राउन पढ़ लीजिए, क्राउन ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, घटना चक्र पढ़ लीजिए, दृष्टि क्विक बुक पढ़ लीजिए। टोटल बुक आप पढ़ जाइए, सब फैक्ट है आपके कॉपी में, टोटल हर बुक का फैक्ट है, एक भी फैक्ट जो है कम नहीं है। ताली नहीं बजाना है, इसको याद करना है। आप आज जाकर के जो है ना मिला लीजिएगा एक बार, ठीक है, मिला लीजिएगा आप। कोई बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉपी में जितना देते हैं ना उतना आप याद कीजिए, परीक्षा में बेहतर करके आइएगा। समझ गए? चलिए लिखिए, और एक बार जाके मिलाइएगा, जितना बुक का नाम बोले सब रख लीजिएगा, आप अपना कॉपी रखिएगा, टोटल का फैक्ट है इसमें, समझे? चलिए लिखिएगा, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द, हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द, हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग, हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा स्टार मार के। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है।
आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। आगे अगला पॉइंट, हड़प्पाई मुहरों पर शेर के चित्र अंकित नहीं है। हड़प्पाई मुहरों पर शेर के चित्र अंकित नहीं है। हड़प्पाई मुहरों पर शेर के चित्र अंकित नहीं है। शेर के चित्र अंकित नहीं है। शेर के चित्र अंकित नहीं है। नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अतः हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अतः हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अतः हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अतः हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शेर से परिचित नहीं थे। अगला पॉइंट हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से हड़प्पाई स्थल मोहनजोदड़ो से मोहनजोदड़ो से वृषभ आकृति वाली मुहड़े वृषभ आकृति वाली मुहड़े मिली है। 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 आगे सुनिए बताए हुए हैं। एक बात बताइए कि जो हड़प्पा सभ्यता था, क्या इस सभ्यता में वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इस सब का प्रचलन था? नहीं न था। नहीं था। यानी क्या हम यह कह सकते हैं ना कि इस सभ्यता के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वर्ण व्यवस्था के प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और जब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो विभाजन हुआ है, ये जो है एक प्रकार से कहिए तो समाज के बीच जो है ना विभेद पैदा करता है। मतलब हम ब्राह्मण हम ऊंचा है, तुम शूद्र है नीचा है, यानी हीन भावना का विकास समाज के भीतर पैदा करता है। और जब हड़प्पा सभ्यता में वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, मतलब क्या है, इस सभ्यता में सब लोग एक समान थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता समतामूलक समाज, मतलब सब लोग एक समान है, समतामूलक समाज पर आधारित एक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता थी। क्या हम यह कह सकते हैं? हाँ या ना? इसके बाद लेकिन इस सभ्यता में लोक लज्जा देखने को मिलता है। देखिए, लोक लज्जा देखने को मिलता है, इसका क्या मतलब है? मतलब लोग जो है एक दूसरे का सम्मान करते थे,
पुरुष महिलाओं का सम्मान किया करता था, महिलाएं भी पुरुष का सम्मान किया करती थी। कुछ ऐसे तत्व मिले हैं जो यह बताता है कि इस सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। ठीक है, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा मतलब मुंह को ढकने, ठीक है, मुंह को ढकने, विशेष तौर पर जो है, जो महिला अपने माथा पे पल्लू गिरा लेती है, यानी जो साड़ी का एक पार्ट होता है उसको गिरा लेती है अपने ससुर के सामने, अपने हस्बैंड के बड़े भाई के सामने, मतलब ये जो करती है लोक लज्जा के लिए ही ना, यही तो लोक लज्जा है। मतलब थोड़ा संस्कारी है, ये सब चीज दिखाता है कि थोड़ा लड़की संस्कारी है, बड़ों का सम्मान करती है, समझ गए। तो इसके जो है थोड़े बहुत प्रमाण मिले हैं कि इस सभ्यता में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस सभ्यता में वेश्यावृत्ति, समझिए वेश्यावृत्ति, वेश्यावृत्ति आप समझते होंगे। जो वेश्यावृत्ति की प्रथा है, भारत में जब से मानव सभ्यता का उदय हुआ है तब से लेकर आज तक वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित है। तब से लेकर आज तक एकदम लगातार यह प्रथा जो है आपको चली आ रही है। तो अब नीचे से कुछ पॉइंट लिखिएगा आप यहां पे। हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा, हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा, पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रथा का प्रचलन हुआ करता था, का प्रचलन हुआ करता था। चलिए इसके बाद आगे समझिएगा। आपको जो है अंतिम संस्कार के विषय में हमने आपको बताया है। अंतिम संस्कार के अंतर्गत पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, मतलब दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी, जलाने की प्रथा भी प्रचलित थी। तो यहां पर एक बात, विस्तृत हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानी पिगॉट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दिया है क्योंकि ये दोनों शहर सबसे अधिक विकसित अवस्था में था, सबसे अधिक विकसित अवस्था में था। तो जो हड़प्पा है, हड़प्पा नामक स्थल से शवों को दबाने की प्रथा, और मोहनजोदड़ो नामक स्थल पर शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था। तो हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने। तो नीचे से लिख लीजिए, हड़प्पा में शवों को दफनाने, हड़प्पा में शवों को दफनाने और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने जलाने की प्रथा का प्रचलन था।
की प्रथा का प्रचलन था। चलिए, अलंकृत हाथी कहां से मिला है ये बताए हैं? नहीं बताए हैं। देखिए, अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी मतलब सजा धजा, ठीक है, सजा धजा हाथी। अलंकृत हाथी हो गया, गुड़िया हो गया, मन के बनाने के कारखाने हो गए, ये सब का प्रमाण चनहुद्रो से मिला है। कहां से? चनहुद्रो। तो नीचे से लिखिएगा, अलंकृत हाथी, अलंकृत हाथी, मन के बनाने के कारखाने, अलंकृत हाथी, मन के बनाने के कारखाने, अलंकृत हाथी, मन के बनाने के कारखाने, मन के बनाने के कारखाने, गुड़िया, गुड़िया इत्यादि का प्रमाण, इत्यादि का प्रमाण इत्यादि का प्रमाण चनहुद्रो से मिला है। चनहुद्रो से मिला है। अब इसके बाद जो है आगे समझिएगा। खैर ये सब बात तो बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी बता रहे हैं, लिखा देंगे स्पष्टता पूर्वक, ज्यादा बेटर होगा। देखिए, पुरातत्वविद, पुरातत्वविद का मतलब क्या होता है? देखिए यहां पर एक आध गो शब्द समझिएगा। पुरातत्वविद, पुरातत्वविद, पुरातत्वविद दो शब्द, पूरा प्लस तत्वविद से मिलकर बना है। पूरा का मतलब होता है प्राचीन, प्राचीन का मतलब होता है पुराना, ठीक है, पुराना। तत्वविद का मतलब होता है वस्तु की जानकारी लेने वाला, जानकारी रखने वाला, वस्तु की जानकारी रखने वाला। तो समझिएगा, पूरा का मतलब प्राचीन, प्राचीन का मतलब पहले, तत्वविद का मतलब वस्तु की जानकारी रखने वाला। मतलब वैसे व्यक्ति जो प्राचीनतम वस्तुओं को जानने में रुचि रखता है, उसे पुरातत्वविद कहा जाता है। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जॉन मार्शल थे, दयाराम साहनी थे, ये सभी पुरातत्वविद थे। और इन पुरातत्वविदों में दो पुरातत्वविद का नाम सामने आता है जो कि भारत के थे, जिनका नाम हड़प्पा सभ्यता के खोज में अग्रणी रहा है, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। अगर आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता कौन है, तो क्या बोलिए? ये बात लिखाए हैं ना, बताए तो हैं, पूरा याद है, लिखाए हैं ना। चलिए ठीक है। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातत्वविद थे जो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन के महत्व को समझ नहीं सका, समझ नहीं सका। ये दोनों फैक्ट है, लिखिए। अरे लिखिए ना महाराज, नहीं लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में
हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जिस दो भारतीयों का नाम अग्रणी है, जिस दो भारतीयों का नाम अग्रणी है, वे हैं एक नंबर में दयाराम साहनी, 2 नंबर में राखलदास बनर्जी। एक नंबर में दयाराम साहनी, 2 नंबर में राखलदास बनर्जी। एक नंबर में दयाराम साहनी, 2 नंबर में राखलदास बनर्जी। एक और पॉइंट लिखिए, एलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातत्वविद है एलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातत्वविद है एलेक्जेंडर कनिंघम एक ऐसे पुरातत्वविद है जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए, जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए, जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। जो हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ पाए। चलिए, एक चीज आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, क्या कहिएगा? शिव। शिव को पशुपति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पशु। तो इसमें कंफ्यूज नहीं ना होइएगा। इसके बाद जो है एक हड़प्पाई स्थल है दधेरी। दधेरी 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 एक हड़प्पाई स्थल है पंजाब में, ठीक है। और ये परवर्ती हड़प्पाई स्थल है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात के हड़प्पाई स्थल है। नीचे से लिखिएगा, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। दधेरी 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 एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पाई स्थल है जो पंजाब में स्थित है। देखिए, अब सुनिएगा कुछ चीज को। एक बात बताइएगा, आप अपने सामाजिक स्तर पर, गांव घर के स्तर पर इस बात को सोचिएगा। आप अपने स्तर पर इस बात को सोचिएगा, अपने परिवार के स्तर पर इस बात को सोचिएगा, और आपके समाज में जो सबसे धनवान व्यक्ति है उसको ध्यान में रखते हुए सोचिएगा। मान लिया जाए कि आप गरीब हैं। गरीब है मतलब आपके पास पैसा नहीं है, आपके पिताजी के पास पैसा नहीं है, आपके पिताजी के पास धन संपत्ति नहीं है, पैसा नहीं है, आप गरीब हैं। वहीं आप ही के समाज में कोई फलना बाबू है जो अमीर है, बहुत पैसा है, बहुत धन संपत्ति है, तो उनके परिवार का जो लाइफ स्टाइल होगा और आपके परिवार का जो लाइफ स्टाइल होगा, दोनों एक समान होगा या अलग अलग? आए, दोनों एक समान कभी हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। अब एक बात बताइएगा, मानव समाज में पैसा, मानव के लिए पैसा सब कुछ है।
पैसा है, सब कुछ है, पैसा है, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत है, आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सही या गलत? ठीक है। वही अगर मान लिया जाए जानवर है, जानवर के लिए पैसा का क्या महत्व? कोई महत्व। पशु पक्षी के लिए पैसा का कोई महत्व? पेड़ पौधा के लिए पैसा का कोई महत्व है? नहीं ना, नहीं ना है। तो जो पैसा का महत्व है वह मानव समाज में है। कौन समाज में है? मानव समाज। मानव समाज में पैसा का महत्व है। मानव समाज अन्य समाजों की तुलना में अलग है। यानी मानव समाज विलक्षण है, अलग है। मानव समाज अन्य समाजों से अलग है। क्यों? इसलिए अलग है क्योंकि मानव समाज की गतिविधियां के कार्य उसकी अर्थव्यवस्था पर आधारित होता है। अगर मानव समाज की अर्थव्यवस्था अच्छी है तो समाज गतिशील होगा, समाज प्रगतिशील होगा, समाज सक्रिय होगा। जिसके पास पैसा है उसका दिमाग चलता है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका दिमाग नहीं चलता है। और पैसा है, दिमाग चलता है, मतलब आप सक्रिय हैं, आप गतिशील हैं। पैसा नहीं है, दिमाग नहीं चलता, आप निष्क्रिय हैं। समझ गए? बिना पैसा का, पॉकेट में पैसा रहता है दिमाग काम करता है, पॉकेट में पैसा नहीं रहता दिमाग नहीं काम करता है। हाँ या ना? अभी तो आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, अभी तो आप इस चीज को जी रहे हैं। समझ गए? जिस रोज पैसा खत्म हो जाता होगा उस रोज याद कीजिए, नानी याद आ जाता होगा। आता है कि नहीं आता है? क्या आप लोग महसूस ही नहीं करते हैं? इस सब चीज को महसूस करते हैं? करते हैं? तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आधारित है। क्योंकि यह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आधारित है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतया अर्थव्यवस्था पर आधारित है। 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 चलिए अब एक बात बताइए, कांसे की, कांसा धातु, ठीक है, कांसे की नतरकी की मूर्ति मिली है। मतलब एगो नाचने वाली का जो है ना कांसा का मूर्ति बनाया गया है। ठीक है, इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। लिखाए हैं? नहीं लिखा है। और उस समय की जो मूर्ति है भ्रष्ट मोम तकनीक प्रणाली के तहत बनाई जाती थी। अब कहिएगा भ्रष्ट मोम तकनीक क्या होता है? भ्रष्ट मोम तकनीक मूर्ति बनाने की एक तकनीक है, एक विधि है, एक तरीका है। इसमें होता यह था कि सबसे पहले मोम का प्रयोग कर, मोम का प्रयोग कर मूर्ति को एक आकृति दे दिया जाता था। मोम का प्रयोग कर, मोम के प्रयोग से मूर्ति को एक आकृति दे दिया जाता था। मोम से मूर्ति बना दिया जाता था। मोम से मूर्ति बना दिया जाता था। मोम से मूर्ति बनाने के बाद जो है
उस मोम पर मिट्टी का लेप लगाया जाता था, मिट्टी का लेप। अब मिट्टी के लेप लगाने के बाद उस पर कांसा बैठा दिया जाता था, कांसा बैठा दिया जाता था, और फिर उस मूर्ति को आग में पकाया जाता था। और जब आग में पकाया जाता था ना, तो जो मोम और मिट्टी था वो अलग हो जाता था, और कांसा धातु की मूर्ति, कांसा धातु की बनी मूर्ति अलग हो जाती थी। नहीं समझे होंगे आप? समझ गए? एक बार फिर से बता रहे हैं। देखिए, मान लिया जाए कि मूर्ति बनाना है, ठीक है, मूर्ति बनाना है, कोई भी मूर्ति बनाना है, सरस्वती पूजा आ रहा है, मां सरस्वती का मूर्ति बनाना है। हमको ड्राइंग हमको आता नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े नहीं है, समझ गए? तो मान लिया जाए कोई भी है, सुनिए, तीन पैर वाला मानव हो गया था ना। सुनिए सुनिए, सुनिए ना महाराज, मान लिया जाए ऐसी मूर्ति बनानी है, इस प्रकार की मूर्ति बनानी है। सबसे पहले मोम का प्रयोग करके जो है मूर्ति को आकृति दे दिया जाता था, मोम का प्रयोग करके, ठीक है, मोम का प्रयोग करके मूर्ति को रूप दे दिया जाता था। फिर उसके बाद जो है उस पर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था, और फिर कांसा धातु उस पर दे दिया जाता था। मतलब मोम है, मोम के बाद मिट्टी है, मिट्टी के बाद कांसा धातु, ठीक है। इसके बाद जो है उसको आग में पका लिया जाता था, आग में पकाने से जो है मिट्टी और मोम दोनों खत्म, और फिर सिर्फ कांसा धातु का मूर्ति बच गया। तो भ्रष्ट मोम तकनीक बेसिकली मूर्ति निर्माण की एक तकनीक थी, जिस तकनीक के तहत जो है हड़प्पा काल में मूर्ति का निर्माण किया जाता था। और आपको मातृ देवी की मूर्ति का प्रमाण, कांसे की नतरकी के मूर्ति के प्रमाण, एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी के प्रतिमा की प्रमाण सब मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। और एक चीज मिला है स्त्री के गर्भ से, समझिए, स्त्री के गर्भ से जो है पौधा निकलता हुआ दिखाया गया, जिसको पृथ्वी का देवी माना गया है। इसका प्रमाण हड़प्पा से मिला है। कहां से? हड़प्पा से। ये सब बात तो बताए हैं वो, लिखिए। नतड़की, नतड़की यानी नाचने वाली जी, नर्तकी, 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 सॉरी, नर्तकी, नर्तकी, नर्तकी के कांसे की मूर्ति, नर्तकी के कांसे की मूर्ति, कोमा मातृ देवी की मूर्ति, एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा, एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा, एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की प्रतिमा, इत्यादि 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 मोहनजोदड़ो से इत्यादि मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर से ना बोलेंगे हम, दोबारा ना बोलते हैं। चलिए,
अगला पॉइंट, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, इसका प्रमाण, इसका प्रमाण, प्रमाण हड़प्पा नामक स्थल से मिलता है। जुते हुए खेत कहां? हॉल, 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 वनमाली ना, बढ़िया किस्म के जौ, वनमाली ना, क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे हेडिंग मारिएगा, हड़प्पा सभ्यता की देन। हड़प्पा सभ्यता हमको क्या दिया है? कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। हड़प्पा सभ्यता की देन, हेडिंग मारिएगा, हड़प्पा सभ्यता की देन। बोलिए क्या क्या बोल, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। बैठ जाइए, आगे लिखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की देन। सुनिएगा, देखिए, एक तो पहली बात आप इस बात को समझिए कि जो आपको भारत में नगरीकरण के पहला प्रमाण, भारत में नगरीकरण का पहला प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता ने हमें बहुत कुछ दिया है। पहली चीज, कि शहर सुव्यवस्थित ढंग से बसाया जाए, जो कि हड़प्पा सभ्यता में था। इसके बाद नाली की बेहतर प्रणाली होनी चाहिए, यह भी हड़प्पा सभ्यता में था। बहुदेववाद का प्रचलन, मूर्ति पूजा का प्रचलन, महिलाओं के सम्मान करने की बात, ये सभी चीज तो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। क्या आज भारतवर्ष के भीतर महिलाओं का सम्मान नहीं होता है? होता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में महिलाओं के सम्मान करने की बात कही है, और महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, यह उनका मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। पुरुष का न है। आप लोग सम्माननीय नहीं है, महिला लोग सम्माननीय है। फूल के फुलौड़ी नहीं बन जाना है आप लोग से। चलिए शांत रहिए। आज जैसे आप हिंदू समाज में देखिए, एक से अधिक देवी देवता की पूजा हम लोग करते हैं। मूर्ति पूजा आज भी देखिए, सरस्वती पूजा में मूर्ति पूजा होगा, हाँ या ना? ये सब चीज तो हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, डैश देकर लिखिएगा, डैश देकर लिखिएगा। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य भारत में नगरीकरण के पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में
देखने को मिलता है। भारत में नगरीकरण के पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। बहुदेव बाद उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। भारत में नगरीकरण का पहला साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलता है। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। बहुदेव बाद उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। 2-3-4 लाइन लिखाएंगे। बहुदेव बाद समझते हैं नो? बोल दीजिए नहीं समझते हैं। कोमा मूर्ति पूजा नगर नियोजन, जल निकासी प्रणाली, सड़क, महिलाओं का सम्मान, इत्यादि 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 हड़प्पा सभ्यता की देन है। इत्यादि हड़प्पा सभ्यता की देन है। आप लोग हल्ला बहुत करते हैं। नोट देकर के एक और पॉइंट लिखिएगा। नोट देकर के इसको लिखिए। एक हड़प्पाई स्थल है, ऐसे ही करेंट का है। आप लोग बताइए तो, एक हड़प्पाई स्थल है जिसको यूनेस्को जो है अपनी सूची में शामिल किया है। कौन? धोलावीरा, गुजरात में है ना। 2021 में यूनेस्को अपने सूची में शामिल किया है। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा नोट दे करके। धोलावीरा नामक हड़प्पाई स्थल को धोलावीरा नामक हड़प्पाई स्थल को यूनेस्को ने 2021 ईस्वी में 2021 ईस्वी में अपनी सूची में शामिल किया है।
अपनी सूची में शामिल किया है, अपनी सूची में शामिल किया है, फुल स्टॉप। अब हो गया खत्म, ठीक है, खत्म हो गया। और एक बात बताइए कि ऑब्जेक्टिव हमको करवाना होगा, है नहीं ना? जी सर। साइंस में क्या चल रहा है? फिजिक्स खत्म नहीं हुआ है, एक चैप्टर बाकी है अभी तक। पढ़ा दिए, थ्योरी पढ़ा दिए हैं। क्या ओ, अभी तक कितना पढ़ा है? सुनिए सुनिए, शांत रहिए, अभी टाइम है। पूरे हड़प्पा सभ्यता जितना पढ़ाए हैं, कॉपी सबके पास है ना? कॉपी पलटिए अपना। करा देते तो सर अच्छा होता। अच्छा, सब चीज जो है हम ही करवाएंगे ना। आप लोग ताली बजाने के लिए हैं। दीजिए कॉपी दीजिए, पूरा है ना कॉपी में? चलिए, जितना पढ़ाए हैं, ठीक है, जितना पढ़ाए हैं पूरा एक तरफ से पूछते जाते हैं, आप लोग फटाफट जवाब देते जाइएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, ताकि पूरा एक बार रिवीजन हो जाए, पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है? 10 मिनट में यही काम करना है, ठीक है? अरे पानी नहीं है जी, कहाँ है जी पानी? ठंडा पानी है, बताइए, ठंडा का मौसम है जी। चलिए आइए, ऑनलाइन वाले लोग लक्ष्मी चौधरी ले सकते हैं, एकदम देखना उसको गलत बात ना है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? विश्व की पहली सभ्यता कौन है? कौन देश में हो? इराक में ना? कौन नदी पर? और दूसरी सभ्यता मिस्र की सभ्यता कौन नदी? कौन नदी? और तीसरी सभ्यता कौन नदी? सिंधु ना? अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का विकास कितने देशों में है? कौन कौन? भारत, पाकिस्तान। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारत के कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश? कौन कौन राज्य केंद्र शासित प्रदेश? बोल दिए, याद है ना? हाँ, हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी, इसके सबसे उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, पश्चिम में। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता? आद धात्विक दृष्टिकोण से, और शहरी या ग्रामीण? शहरी ना हो। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? चार्ल्स। हड़प्पा सभ्यता की खोज का दिशा निर्देशन किसने किया था? सर जॉन। इसके खोजकर्ता दयाराम। हड़प्पा सभ्यता की खोज का दिशा निर्देशन किसने किया? सर जॉन। और इसके बाद जो है इसके खोजकर्ता दयाराम। हड़प्पा सभ्यता का सर्वमान्य काल कब से कब? 2500 बीसी से 1800। कार्बन डेटिंग पद्धति के तहत 2350 से। हड़प्पाई स्थलों के उत्खनन से जो कंकाल मिला है, उस कंकाल के अध्ययन से यह पता चला है कि हड़प्पा काल में कितने प्रजाति, कौन कौन? सबसे ज्यादा कौन प्रजाति का लोग? सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम
हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा ही ना, हड़प्पा ही ना। चलिए 6 बड़े स्थल है, 3 गो पाकिस्तान में, 3 गो भारत में। 3 गो पाकिस्तान में कौन कौन है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, और 3 गो कालीबंगा, लोथल। हड़प्पा सभ्यता नामक हड़प्पा सभ्यता के विस्तृत हड़प्पा सभ्यता के जुड़वा राजधानी की संज्ञा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को किसने दिया? किसने दिया है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल। अब भारत में सबसे बड़ा राखी, भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा कौन नदी के तट पर? कौन नदी? हड़प्पा कौन नदी? इसकी खोज कब हुई है? 1900। और इसके खोजकर्ता दयाराम। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ? मृतकों का। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ? मृतकों का। और यह कौन नदी पर है? कौन नदी पर? इसके खोजकर्ता दयाराम, राखलदास, राखलदास बनर्जी। इसकी खोज कब हुई है? 1900। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 400। यह दोनों शहर आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिंधु। आगे इसके बाद आगे बताइएगा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता न। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय, मुख्य व्यवसाय व्यापार किस तरीका से होता था? वस्तु विनिमय। चनुद्रो कौन नदी पर? सिंधु। चनुद्रो कौन नदी पर? चनुद्रो कौन नदी पर? चनुद्रो के खोजकर्ता हाँ गोपाल। इसका दिशा निर्देशक अर्नेस्ट। लोथल कौन राज्य में है? कौन नदी पर? खोजकर्ता, खोजकर्ता। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात सबसे ज्यादा हड़प्पाई स्थल कहां से मिला? कहां से? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की। कालीबंगा के खोजकर्ता बीबीलाल बिक्के थापर और अमलानंद घोष। बीबीलाल बिक्के थापर और अमलानंद। वनावली कहां है? वनावली कहां है? हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता नगर नियोजन। घर कौन ईंट का बनता था? पक्की ईंट न। और सड़क, सड़क कौन पद्धति से घर बनता था? ग्रिड। किस हड़प्पाई शहर के भवन के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर, किसके? सड़क के मुख्यतः 2 वर्गों में सॉरी शहर मुख्यतः 2 भागों में विभाजित था ना। त्रिस्तरीय नगर का प्रमाण कहां से? धोलावीरा से। समझ गए? धोलावीरा से। इसके बाद आगे सड़क एक दूसरे को कितना डिग्री एंगल पे, कितना डिग्री? सबसे बड़ा सड़क कहां से मिला? सबसे बड़ा सड़क मोहन। सबसे उन्नत जल निकासी प्रणाली धोला। अद्भुत जल निकासी प्रणाली मोहन। और समाज में कितने वर्गों के लोगों की कौन कौन? विद्वान, योद्धा, पुरोहित, श्रमिक। शासन प्रशासन किसके हाथ में? व्यापारी ना, व्यापारी या वणिक। और हड़प्पा सभ्यता के लोग एकेश्वरवादी या बहुदेववादी? पशु पक्षी की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा। अच्छा, मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से मंदिर का प्रमाण मिला है? हाँ ना। हड़प्पा से नहीं ना। चलिए आगे बताइएगा कि जो है आपको इस सभ्यता के अंतर्गत यज्ञ प्रथा का प्रमाण, अग्निकुंड का प्रमाण कहां से? कालीबंगा, लोथल, बनमाली। कालीबंगा, लोथल। चलिए इसके बाद जो है पशु बलि का प्रमाण कालीबंगा। भूत प्रेत से परिचित था? ताबीज मिला है ना? इस सभ्यता के लोग एहलौकिक थे या पारलौकिक? दोनों ना।
इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय? हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सबसे ज्यादा किस सभ्यता? हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच मध्यस्थता दिलमुन और मकन करता। दिलमुन की पहचान फारस की, और मकन की पहचान मकरान। चलिए, मकरान तट। आगे बताइएगा, कृषि के अंतर्गत जो है चावल का साक्ष्य कहां से? चावल, धान के भुस्सी, जुते हुए खेत, एक साथ दो फसल, हल का प्रमाण। इस समय फाल लोहा का बनता था, लोहा से परिचित था नहीं ना। सबसे बड़ा अन्नागार कहां से मिला? मोहन। सबसे बड़ा स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार एक सील पर ध्यान के मुद्रा में बैठे हुए योगी की मोहन। इस सभ्यता के लोग बकरी, हाथी, ऊंट पालते थे। गुजरात के लोग क्या पालते थे? घोड़े के अस्थि पंजर के प्रमाण कहां से? सूर। कितने प्रकार के मृदभांड? कौन कौन? चलिए, सूती कपड़ा के टुकड़े का प्रमाण, वस्त्रों की रंगाई सिलाई होती, इसका प्रमाण। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना कब मिला? 1853 में। प्रकाश में कब आया? हड़प्पाई लिपि किधर से किधर लिखी जाए? हड़प्पाई लिपि को क्या कहते हैं? भा। अच्छा, अंतिम संस्कार में सबसे प्रचलित विधि पूर्ण समाधिकरण। RH-37 कब्रिस्तान कहां से? युगल समाधान। युगल समाधान किस हड़प्पाई स्थल से मानव के साथ कुत्ता को, मानव के साथ कुत्ता को कहां से? रोपर कहां है? पंजाब में। रोपर कहां है? रोपर कहां है? खोजकर्ता, खोजकर्ता आजाद भारत का प्रथम आजाद भारत का प्रथम कौन है? आलमगीरपुर कहां है? उत्तर। कौन नदी पर? कौन नदी पर? खोजकर्ता, खोजकर्ता। रंगपुर कहां है? खोजकर्ता। धोलावीरा कहां है? धोलावीरा, धोलावीरा। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी। कोट दीजी, कोट दीजी, कोट दीजी के खोजकर्ता फजल अहमद, फजल अहमद। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे प्रमुख कारण, सबसे प्रमुख कारण बाढ़। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण, सबसे बड़ा ईंट का प्रमाण वक्राकार ईंट का प्रमाण, वक्राकार ईंट का प्रमाण। कौन ऐसा हड़प्पाई स्थल है जहां से कोई दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला? दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला, दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला। मिश्रण प्रणाली से परिचित थे। चांदी की उपलब्धता सर्वप्रथम किस सभ्यता में? कौन सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता में। कौन राज्य से? कौन राज्य से? तराजू का पल्ला, तराजू का पल्ला लोथल, तराजू का पल्ला, तराजू का पल्ला बटखरा, बटखरा। तराजू का पल्ला, तराजू का पल्ला बटखरा, बटखरा। मांडी नामक हड़प्पाई स्थल कहां है? उत्तर। मांडी कहां है? मांदा, मांदा। हाथी दांत पैमाने का प्रमाण, हाथी दांत पैमाने, हाथी दांत पैमाने। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल, मुख्य खाद्यान्न फसल। मिठास के लिए किसका प्रयोग? मिठास के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेख में कौन सा शब्द, कौन सा शब्द? मेसोपोटामिया के अभिलेखों में हड़प्पा के लिए कौन सा शब्द, कौन सा शब्द? आग में पकी हुई मिट्टी को क्या? आग में पकी हुई मिट्टी, आग में पकी हुई मिट्टी। हड़प्पाई मुहरों पर किस जानवर का चित्र, किस जानवर का चित्र? वृषभ आकृति वाली मोहरे, वृषभ आकृति वाली मोहर। पर्दा प्रथा का प्रचलन था, वेश्यावृत्ति का था ना। चलिए, शवों को दफनाए जाने का प्रमाण कहां? हड़प्पा। शवों को दफनाने का प्रमाण, शवों को दफनाने की, जलाने, जलाने। अलंकृत हाथी का प्रमाण, अलंकृत हाथी।
अलंकृत हाथी। हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में जिस 2 भारतीय का नाम अग्रणी है, कौन पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ, कौन पुरातत्वविद हड़प्पा सभ्यता के महत्व को नहीं समझ, कौन? दधेड़ी कहां है? दधेड़ी कहां है? मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित है, किस पर आश्रित है? नर्तकी के कांसे की मूर्ति। कहां से? स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। कहां से? हड़प्पा। कहां से? हड़प्पा। हड़प्पा कहां से? किस हड़प्पाई स्थल को यूनेस्को ने 2021 में अपनी सूची? आए 2 4 5 पॉइंट और लिखिए, लिखिए, लिखिए बाबू, लिखिए, लिखिए, लिखिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग, लिखिए, महाराज हर चीज हम पे मत सौंपिए, ठीक है? आप लोग अपना से भी कुछ कीजिए, समझे? अजीब हाल है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग सामान्यतया किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया लाल रंग के प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया लाल रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया लाल रंग का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया लाल रंग का प्रयोग करते थे। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया लाल रंग का प्रयोग करते थे। आगे, मोहनजोदड़ो को नखलिस्तान का बाग कहा जाता है। 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 बाग, बाग, गार्डन, गार्डन, बाग, गो 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 गो, कोखो गो गो, नखलिस्तान का बाग कहा जाता है। आगे लिखिएगा, पुजारी के पुजारी के पुजारी 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 के मंदिर में जो पूजा करता, पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति, पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति पुजारी के प्रशस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। मोहनजोदड़ो से मिला है। सब चीज हम पे मत कीजिए, ठीक है? चलिए, आप ऑब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव से बना लीजिएगा, घटना चक्र से बना लीजिएगा, क्राउन से बना, जिससे बनाना होगा आप उठा के बनाइएगा। 90% क्वेश्चन बन जाएगा, 10% नहीं बनेगा उसको याद रख लीजिएगा। बात क्लियर है? हाँ, हमको निकलने दीजिए पहले, तब निकलते रहिएगा आप लोग। लड़की लोग निकलिए तो, ए लड़की, ए लड़का सब साइड होइए, ए साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, ए साइड होइए, साइड होइए। लड़की को निकलने दीजिए। बिहार स्पेशल ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए गो गो गो, को खो गो, गुड़िया 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 वाला गो, गुड़िया वाला, गुड़िया वाला, गुड़िया वाला, गुड़िया वाला। ए लड़का, ए टोपी सब, ए भागिए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए, साइड होइए। है लड़की लोग, बोलिए ना जी। और नहीं रुकता है तो दीजिए, 2 फाइट दीजिए आप। साइड होइए, साइड होइए।